Good morning students, I am Namita Seth welcomes you in BBVN online classes and we were reading chapter number 4 The Landscape of the Soul which is written by Natalie Trowery and we were discussing about सेंचुई। जो लैंडस्केप के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे तो सेंचुई क्या होता है, सिंपल सी पेंटिंग जिसमें आप माउंटेन देखते हैं, वाटर देखते हैं, है ना, तो वो क्या होता है लैंडस्केप की पेंटिंग को सेंचुई नाम दिया गया है। अब इस सेंचुई को कैसे उन्होंने यिन और यांग से एक्सप्रेस किया है वो देखते हैं हम। तो डेओइज्म के बारे में हमने बताया था द वे ऑफ यूनिवर्स टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, है ना, यानी कि दुनिया को देखने का एक तरीका है, एक वे है जिसे डेओइज्म कहा जाता है। माउंटेन इज यांग, अभी हमने जैसे नॉर्मल सिंपल सी पेंटिंग है जिसमें माउंटेन है और रिवर है, ठीक है। अब माउंटेन को इन्होंने क्या बोला है, यांग, ठीक है, रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन, और वो ऊपर की तरफ हेवन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यांग बहुत स्टेबल है, वार्म है, ड्राई इन सन, और उसने उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक बताई है। माउंटेन कैसा होता है, ऑब्वियसली माउंटेन क्या होता है, स्टेबल होता है, काफ़ी कठोर होता है, वार्म बताया है उसे, है ना, और ड्राई इन द सन, और कैसा होता है, बिल्कुल सन में भी बिल्कुल गर्म और ड्राई खड़ा रहता है। वाइल द वाटर इज यिन, और नीचे जो बहता पानी है वो क्या है, यिन है। हॉरिजॉन्टल है एंड रेस्टिंग ऑन दी अर्थ, और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और अर्थ के ऊपर रेस्ट कर रहा है, मतलब या तो सीधे वो फ्लो करता है या फिर कहीं पर रेस्ट करता है, यानी फ्लो नहीं करता है। फ्लूइड यानी ऑब्वियसली तरल पदार्थ है, फ्लूइड है, मॉइस्ट है एंड कूल है। तो दोनों को हमने देखो कि काफ़ी डिफरेंस है। यांग को उसने स्टेबल कहा है, वार्म एंड ड्राई कहा है, वहीं यिन को उसने क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल है, फ्लूइड है, थोड़ा बहता हुआ पानी है, मॉइस्ट है और कूल है। द इंटरेक्शन ऑफ यिन, the receptive feminine aspect of universal energy, and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Taoism. अब इन्होंने yang को क्या माना है, मेल माना है, मेल पर्सनैलिटी, जैसे मेल पर्सनैलिटीज होती है ना, काफ़ी स्टेबल होती हैं, है ना, यानी कि जो हमारी दुनिया है, हम यूनिवर्स को देखते हैं डेओइज्म में, ठीक है। तो डेओइज्म में इस पेंटिंग के थ्रू आप यूनिवर्स को समझ सकते हैं। जैसे माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स किसको सिम्बलाइज कर रहा है, यांग को। यांग मतलब जो स्टेबल मेल जो कैरेक्टर्स होते हैं, यानी काफ़ी स्टेबल होते हैं, जल्दी जल्दी से इमोशनल नहीं हो जाते हैं, और उनको अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, ठीक है। और वार्म कैरेक्टर हैं, जल्दी से गुस्सा आ जाता है उनको, है ना, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, और मतलब काफ़ी मेहनत भी कर सकते हैं। दे आर ड्राइंग द सन ऑल्सो। वहीं यिन की अगर हम बात करते हैं तो इट रिप्रेजेंट्स अ फीमेल कैरेक्टर। जिस तरह फीमेल्स होती हैं, काफ़ी कूल होती हैं, काफ़ी मॉइस्ट इन नेचर होती हैं, मीन्स की काफ़ी मतलब जिस चीज़ में ढालो ढल जाती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ बहुत जल्दी कर लेती हैं। जैसे पानी को आप बॉल में डालोगे तो बॉल शेप का हो जाएगा, ग्लास में डालोगे तो ग्लास शेप का हो जाएगा। वैसे ही फीमेल पर्सनालिटी होती है फ्लूइड टाइप में, कि जैसे किसी को भी आप उसमें ढालना चाहो उन्हें किसी में भी, तो वो ढल जाती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ बहुत जल्दी कर लेती हैं। तो ये चीज़ उन्होंने बताई है, और इसमें उन्होंने बताया यूनिवर्स को देखने का तरीका बताया यांग और यिन से। तो यहाँ पर यांग मेल पर्सनालिटीज़ है और यिन कौन सी है, फीमेल पर्सनालिटी, ठीक है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, द मिडिल वॉइड, और दोनों के बीच में, माउंटेन और रिवर के बीच में जगह खाली है, उसे हम बोलते हैं मिडिल वॉइड। वॉइड मतलब खाली जगह, ठीक है, एम्प्टी स्पेस, तो वो मिडिल वॉइड कहलाता है। वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, और इन दोनों का इंटरेक्शन कहाँ टेक्स प्लेस होता है, उस वॉइड पे होता है। एक मेल और फीमेल का इंटरेक्शन कहाँ पे होता है, मिडिल वॉइड में होता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, ब्रीथ इन रिटेन ब्रीथ आउट। इसको हम प्राणायाम से भी देख सकते हैं कि हम ब्रीथ इन सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स। तो जहाँ हम मेडिटेशन की बात करते हैं, तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं, थोड़ी देर सांस रोकते हैं और उसके बाद ब्रीथ आउट करते हैं, तो उसके बीच की जो स्पेस होती है, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के बीच का जो टाइम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेडिटेशन उसमें हम करते हैं, और उसे हम क्या बोलेंगे, मिडिल वॉइड बोल सकते हैं। द मिडिल वॉइड इज
essential. Nothing can happen without it. तो ये मिडिल वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसके जहाँ पर इंटरेक्शन होता है, बिकॉज अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो यूनिवर्स आगे नहीं बढ़ सकता. हैज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेसिस चाइनीज लैंडस्केप. तो ये जो मिडिल वॉइड होता है ये बिल्कुल वाइट स्पेस में होता है, यानी ऊपर माउंटेन्स है, नीचे रिवर है, बीच की जो खाली वाइट सी जगह है वो क्या कहा, जहाँ इंटरेक्शन टेक्स प्लेस होता है वो कौन सी है, वो है मिडिल वॉइड. ठीक है, जिस तरह हम ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, उसके बीच का जो टाइम होता है इन और आउट करने का, उसे हम क्या बोल सकते हैं, वो खाली जगह क्या होगी, मिडिल वॉइड होगी. ठीक है, तो जहाँ पर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस होता है उसे मिडिल वॉइड कहा जाता है. This is also where man finds a fundamental role in that space between heaven and earth. He becomes a conduit of communication between both the poles of universe. His presence is essential, even if it's only suggested, far from being lost or oppressed by the lofty peaks. He is, in Francisco Shang's wonderful expression, the eye of the लैंडस्केप. तो जो आई ऑफ द लैंडस्केप में उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, जो कि चैंग्स की बहुत सुंदर एक पेंटिंग है, जो कि स्पिरिचुअल पेंटिंग है, उसमें ये बताया गया है. ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा ये देख लेते हैं आउटसाइडर आर्ट क्या होता है. आउटसाइडर आर्ट वो होता है जिसमें कि कोई प्रोफेशनल आपको नहीं सिखाया जाता कुछ भी. ठीक है, यानी आप पेंटिंग करते हैं तो आपको प्रोफेशनली पेंटिंग नहीं सिखाई जाती. आप मतलब उसमें कैसे भी, यू आर नॉट एन आर्टिस्ट, यू आर एन आर्टिस्ट विदाउट एनी ट्रेनिंग. ठीक है, तो जो ट्रेनिंग के बिना आर्टिस्ट होते हैं उन्हें आउटसाइडर आर्ट कहा जाता है. नेकचंद जो है आप ये देख सकते हैं कि रॉक गार्डन का नेकचंद का है, और इसमें ब्रोकन जो बैंगल्स होते हैं ना, उनसे उन्होंने ये बहुत सुंदर स्कल्पचर बनाए हुए हैं. नेकचंद ने चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है, वहाँ पर जितने भी रिसाइकल आइटम्स होते हैं ना, जो वेस्ट आइटम्स होते हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, उन रिसाइकल आइटम्स से उन्होंने बहुत सुंदर रॉक गार्डन में आर्ट करा हुआ है, और इसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला हुआ है. ठीक है, तो दो ही चीज़ें याद रखने की. एक तो आउटसाइडर आर्ट क्या होता है, दैट विदाउट एनी professional training, if anybody is artist then he is an outsider artist. ठीक है, और दूसरी चीज़ें हैं कि नेकचंद जो है उन्होंने चंडीगढ़ में रॉक गार्डन बनाया है और रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाया है. दैट इज़ ऑल्सो नोन फॉर, ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज वर्क इवन टुडे. ठीक है, और उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले इसके लिए. यूके में अवार्ड मिला है रॉ आर्ट के लिए, यूनेस्को ने उन्हें अवार्ड दिया है. तो ये बात चीज़ याद करने की है. ठीक है, तो बाकी इस चैप्टर में इतना कुछ नहीं है. आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा, एंड आई विल सेंड यू द PDFs. ओके, टिल देन हैप्पी लर्निंग.